आप कौन थी? आज ही तमाम बातें हुई। कोई कहता है कि वो सब पैदा नहीं भाई दरवासा दूबा से नहीं भाई पैदा। उन्होंने अपनी बात अलग बताई, लेकिन ऐसा है हमारे धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। हम किसी की बात को फेल नहीं करते हैं। हमारे पूरन दादा जो इसी समाज के थे, जिस समाज में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, परिहार रेवई के, वो एक राज कवि थे जिन्हें पिंगल का ज्ञान था। किसी कवि को नहीं था पिंगल का ज्ञान। वे राजा अमरदन सिंह के राज कवि थे पूरन दादा। लेकिन पूरन दादा के ख्यालों को भाई लोग फेर करते हैं। बताते हैं, अभी आपने सुना हमारे भाई साहब से, नंदीगढ़ हिमालय पर्वत पे है। नंदीगढ़ से वैसे कहा जाए पाराशर भगवान शंकर की लड़का थे। ये कथा मैंने पढ़ी है। अब कैसे कथा ध्यान से, अब कथा का मंथन हो रहा है। अब बाबूजी पूरा सार आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। कट पीसों का मामला कम रखें। चरण कमल में डाल दई निज जीवन की डोर। बाबूजी उलझी अब सुलझाइयो कमला पट नंद किशोर। अरे दो बातल को सिर्फ जिंदगी में दो बात याद रखें, इसी में ही मानव का उद्धार है। मात्र दो बात। दो बातल को भूल मते जो चाहो कल्याण। ओए चिकरियाव ना करिए। नारायण एक मोट को सदा राखियो ध्यान। एक ईश्वर का नाम ले और ये भी समझते रहे कि हमें एक दिन मरना है। लेकिन आज का मानव ऐसे जी रहा है जैसे वो अमरोटी खा के आओ। इसलिए जीवन हेलो बाबूजी, आपकी कथा प्रारंभ होने से पुष्पन पाल दे रहे 11 रुपया। खुश रखे गंगा मैया। कथा आगे बढ़ाइए। कहते हैं जीवन अनिश्चित है लेकिन मृत्यु निश्चित है। यही सत्य है। प्रथम अधमाया राजा शांतनु की 3 रानियां थीं। कैसे हम वृत्तांत से बता है, विधिवत ख्याल के माध्यम से। प्रथम अधमाया नृपशांतन की पटरानी है। दूसर गंगा ब्याय जिनके सुत भी संभये। अधमा के साथ क्या हुआ था? पहली रानी राजा शांतनु की थी, अधमा नाम। उसके साथ क्या हुआ कि वो रानी चली गई, फिर गंगा से शादी करी, फिर सत्यवती से शादी करी। माँ सुन ली। अरे प्रथम नृपशांतन की पटरानी है। दूसर गंगा ब्याय जिनके सुत भी संभये। थी अधमा रानी नृपशांतन की पटरानी है। रूपवंत गुणवंत जाय ना बखानी है। 3 लोग को नहीं से साधा लजाही। जिसे देख ब्रह्मा की बुद्धि नसानी है। अधमा के ऊपर ब्रह्मा जी आशिक हो जाते हैं
उस समय सुनसान घर था और अधमा के घर में घुस जाते हैं राजा शांतनु का भेष धर के। रूपवंत गुणवंत जाना बखानिए, तीन लोग को नाही से साधा जाही, जिसे देख ब्रह्मा की बुद्धि नसानी है। ब्रह्मा ब्रह्मासन से ढाए, शांतनु घर आए, रानी संग भोग विलास करके मनमानी है। कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा संशय गयऊ, भोग विलास काम सुख लयऊ। ये सबर सिंह चौहान ने लिखा है। ब्रह्मा ब्रह्मा संशय ढाए, शांतनु घर आए, रानी संग भोग विलास करके मनमानी है। ताई समय राजा शिकार खेले आए, राम स्वरूप रानी सब ब्यौरा बखानी है। आत्मा कहती कि महाराज जैसी ब्रह्मा जी भगे शांतनु का भेज, तब राजा सास मास का शांतनु आ गया शिकार खेल करके। तो आत्मा कहती है कि महाराज तुम अभी आए थे और फिर आ गए। राजा शांतनु को शक हो जाता है कि मेरे घर में छल हो गया, निश्चय है कि मेरे भेष में कोई आया मेरे घर में। ये क्यों कह रही कि अभी आप आए थे फिर आ गए। यहाँ राजा को शक हो जाता, राजा शांतनु को। उस समय राजा ने क्या किया कि हम क्षत्रिय हैं, तू नारी जात है, नार जान बधो नहीं, अरि करता हूँ पर त्याग। और जा रानी गंगा गिरी दो प्राण लखे त्याग। वो अधमा नाम की रानी जाके गंगा में समा जाती है। कुछ समय बीता, एक समय राजा शिकार खेलने गंगा के किनारे जाते हैं, फिर एक समय राजा शिकार खेलने यमुना के किनारे जाते हैं। वो कथा अलग है। अरे ये कि समय राजा शांतनु या खेलन है तो शिकार हो गए। ये कहानी आपने टीवी में देखी होगी। कुछ कहानी है जो टीवी से चैनल से मिलती जुलती है, बाकी कथा और हमारे धर्म ग्रंथ की है। एक समय राजा शांतनु खेलन है तो शिकार गए, धार लए कर धनुष बाण है, अर जब गंगा की पार गंगा की पार गए। में ताई की है, में ताई की है, समान माने आए तुम्हारे लाल जैसे ही राजा शांतनु गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो देखे पद को गंगा प्रकट भई है, बन करके सुंदर नारी। या सूरत प्यारी, या सूरत प्यारी, देखने पटक गई उसी क्षण मत मारिया। सूरत प्यारी है, देखने पटक गई उसी क्षण मत मारिया। या मोहत होके गंगा जी पे
राजा इतना आश्रित हो गया गंगा पर, बड़ी सुंदर थी, जो प्रकट वही गंगा जी से निकली, जिन्हें आज भी गंगा कहते हैं। लेकिन मैं गंगा के बारे में बताऊंगा आगे। वो कौन गंगा थी जो राजा शांतनु से शादी भई। और ये गंगा एक नदी है, जिसे हमारे हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि उसमें नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। अब जान गई गंगा मन अपने, समझ जाती है गंगा। अरे भूपत हो बड़े धार लाए कर धर गंगा की पार गंगा की पार। और हमारे सुनील भैया परियार जी छिकारा वाले दे रहे 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जाट के पूछ काटे बोले लगो ज्ञान नहीं गा। यानी हाँ ये शांत भैया ऐलान सर है, तुम्हें जरूरत नहीं है बोलने की यार, तुम्हारा काम अब वो करो। बोल उठी गंगा तब लब से, इतना सुन के गंगा मैया, इतना सुन के नप शांतल बोल उठी थी गंगा गिरावचारी है, सारी है स्वीकृत हम जो भी बात तुम्हारी है। स्वीकृत हम जो भी बात तुम्हारी। गंगा कहती कि महाराज हाँ आपने कहा कि मैं आपसे शादी कराना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन महाराज एक शर्त है, एक शर्त पे शादी करूँगा। गंगा गिरावचारी है वर्षारी है, स्वीकृत हम जो भी बात तुम्हारी है। प्यार तुम्हारे महाराज मैं शादी कर सकती हूँ, प्यार तुम्हारे संग कर लूंगी, पर एक शर्त हमारी है। बाबूजी बच्चा बुरा यो बच्चा बुरा करूँ मैं जो भी जाए ना बाधारी है। अच्छा बुरा करूँ मैं जो भी जाए ना बाधा। बोली महाराज शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूँ, अच्छा बुरा कैसा भी करूँ, आप मुझे हस्तक्षेप नहीं लगा सकते। क्योंकि राजा आशिक था, बोले क्या करेगी, हम राजा महाराजा है, कितना डार है बहा है का कर। वो यहाँ समझता था, लेकिन उसकी बात समझ नहीं पाई गंगा की राजा शांतनु ने कि ये क्या करना चाहती है, मेरे मुझसे शादी करा कर। अब बापू कह रहे कसी हो जाए मोहतन को नहीं पोसा जब महाभारत कहा। चलो तो धोबे आई हम सुनाएंगे, अभी हमारे भैया ने सुना तो धोबे। हाँ वीरन जहाँ कहीं हो आपका नंबर है, जल्दी आने की कृपा कर, हमारे वीरन मास्टर कहे रोटी। ये घर घर की कहानी है धोबिहार राग में। सुन मोरे राम को, सुन मोरे राम को कठैल गंगा सुन मोरे राम को कठैल गंगा, सुन मोरे राम को कठैल
ले यारा बंगायो अरा बाजार यारा बंगा सुन मोरे नाम को का है यारा बंगा सुन मोरे हेलो हमारे बीरू पर यार बेगवा निवासी दे रही की समैया। वैसे मैं बता दूं ये डिस्को में है जितने डांसर इन्हें राम करण रविंद्र पर यार स्टैंड मरिया वाले दे रहे 21 रुपये धन्यवाद। राग में मोर नाच नाचो जा हाँ बोलो कैसा है ये इसी विधान है हर घर की कहानी है। सास ससुर है माज बरोटा बूढ़े माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं कि चलो ब्यारी की मनैया दे दो वहीं वहाँ खाना पीना की व्यवस्था सब कर देते हैं लड़का बहू कहते हैं कभी सास ससुर खैमान बरोटा एक घर में बहू की टुकड़ा टुकरिया एक बहू थी एक लड़का को ब्याह ना बहू बे ऐसे ही हटे सफर चट वो भी बेचारों अलग रहा लेकिन भौजाई सबसे खाना पीना बनावटी टुकड़ा टुकरिया है और देवर है लेकिन उनके लाने खाने पीने की व्यवस्था पहनने होने की क्या थी। सास ससुर के मान बरोटा देवरा के वसरंगा देवर है वसरंगा सबको जान छूका कहूँ मैं घर पोड़ो रंगा महल में महल में पर पिया खसंगा और मैं घर पोड़ो रंगा महल में पर पिया खसंगा सुन मोरे राम को का है दयाला बंगा सुन मोरे राम को का है दयाला ये तो हो गई रहने की व्यवस्था। और उनके लिए पहनने की व्यवस्था क्या थी पहना वो के लाने वही लड़का बहू की ट्रेलन टुकड़ा टुकड़ी जाखे कैसे सास ससुर के अठरी कठरी है अरे सास ससुर के अठरी कठरी जो राखे सतरंगा जो राखे बढ़िया अल्फा पैजामा घूम घुमा रहो रखना बढ़िया जिंदगी अंडा अरे जो राखे सतरंगा मैं धन पोलो पाट पटम मैं धन पोलो पाट पटम ये बता रही संगा सुनले बोले राम को सुनले बोले राम को का ठनयाला बंगा सुनले बोले राम को का ठनयाला और क्या था टुकड़ा टुकड़िया है खाने पीने की व्यवस्था क्या थी और देवर की व्यवस्था क्या थी और अपने लाने अपने आदमी के लाने कैसी व्यवस्था थी। बहू बहुत चतुर थी सास ससुर के बासी कुशी है सुबह की शाम की सुबह टुकड़ा टुकड़िया अब सास ससुर के बासी कुशी है जो राखे मुसरंगा बदला डोरी ले के बड़े बड़े राम रोड कछु कच्चे कछु पके वे देवर के लाने हट यारा जो राखे मुसरंगा मुझे चाहिए पटी फोलिया मुझे चाहिए फोलकिया मोरे संज्ञा का लतरंगा मधर चाहिए पति फोलकिया मोरे संज्ञा
खेल रंगा सोले मोरे राम को का ठेले बंगा सोले मोरे राम को का ठेले देवन में महादेव बड़े हैं देवन में महादेव बड़े हैं तीरथ में माई गंगा ऐसा बताते हैं वो नरदेही में नरदेही में एक बड़ऊ सबसे भारी नंगा नरदेही में एक बड़ा है सबसे भारी नंगा सोलह मोरे राम को का ठनयारा बंगा सोलह मोरे राम को का ठनयारा कहते हैं कि नंगा खुदा से बड़ा होता है कैसे हो नंगा हमारे कवि बताते हैं पांच पंच जोर में लिखे आ गए बीच में ढल गई गंगा अरे पांच पंच जोर में लिखे आ गए बीच में ढल गई गंगा और तुलसीदास भजो भगवान तुलसीदास भजो भगवान गंगा पैर गो नंगा और तुलसीदास भजो भगवान गंगा पैर गो नंगा सोलह मोरे राम को का ठेले गंगा सोलह मोरे राम को का ऐसा है ये विधि का विधान है ऐसा होता है हो रहा है चलिए तब तो गंगा ने सांतल के हेलो सिंह परियार देठारी निवासी दे रहे 11 रुपया धन्यवाद बाबूजी आगे बोलिए कटा क्या तब तो गंगा ने सांतल के अब संग में प्यार उड़ जाया या उड़ जाया सात सोटो को गंगा बीच पाया है उड़ जाया सात सोटो को गंगा बीच बहाया है उड़ जाया है भैया सात सोटो को गंगा बीच बहाया उड़ जाया है सात सोटो को गंगा बीच बहाया है जैसे पैदा होते है भैया है जैसे पैदा होते गंगा कपड़ा में लपेट के जाके गंगा नदी में फेंक दिया इसी तरह से राजा पीछे पीछे चलो जाते लेकिन कह नहीं सकते कि अगर मैं है कसूकार तो बात बिगड़ जाए या भाग जाए इसी तरह से सात पैदा किए सातों उन्हें गंगा नदी में बोर दे उड़ जाया है सातों को गंगा बीच बहाया है तो पुत्र आठवां उसी तरह से आठों पैदा होता है गंगा ने पुजाया है नादाया है यो नादाया है चली फेंकने जो ही कदम बढ़ाया है नादाया है चली फेंकने
जो ही कदम बढ़ाया ना गाया है जैसे याद हो पैदा भव तो वो खेले जान लगी। उस समय राजा शांतनु का पारा लेकर बढ़ जाता है और 7 चाट ले 8 नहीं जात। कैसे बोलो। अब लखी ऐसी करनी या गंगा जी के ऐसी कर तू देखे राजा शांतनु क्या बोल उठी गंगा से नपतोरो पहचाने वो चाल गए। कर सुपार नप गंगा की पार गए ढाल लाए कर उस समय राजा कहता शांतनु अरे पटहाल पुत्रों का हनन करने वाली आखिर तू है कौन। अरे पटहाल सही सही दे पता सोता तू है कि सकी है। या गति सोता लगे काय करती है बात कही दिन पहले सकिया कटी सोटल क्यों करती है बात कही दिन पहले सके। राजा कहता है तेने मोए पुत्र की ऐसी का सकाई करी 7 चाट ले तेने तो बोले उठी गंगा तब से बात सुनी टीजा अलहट गए। अब जा सुटक हनन करूना तुम्हें जरूरत है सके। अरे जा सुटक करूना तुम्हें जरूरत है। भैया ठीक है हम तो खियारियन से छक गए हम रावला का भूमि करता लेकिन ये रावला करवाऊ चाहता। तोरे रंग में माटी श्याम इनकी चलम लगत है ये अपने रंग में रंगी हम अपने रंग में। ले गिरो ले जल्दी मैं तो हर 20 मिनट तो चलम चाहिए। तोरे रंग में माटी श्याम तोरे रंग में माटी तोरे रंग में तोरे रंग में माटी श्याम तोरे रंग में माटी तोरे रंग में चार जने तोरे रंग में माटी श्याम तोरे रंग में माटी तोरे रंग में माटी श्याम तोरे रंग में हाँ चार जने जोर में रखे आ गए और संग में 4 बराती है
चार जने जो मिल खाए आग चार जने जो मिल खाए आग संग में चार बराती भवन परत में भवन परत में ऐसो लागे ये लगा लग चाटी तोरे रंग में तोरे रंग में माटी श्याम में तोरे रंग में माटी तोरे रंग में माटी श्याम में तोरे रंग में बलम हमारे गए बिनसवा अब भेजी लालख पाटी कब बलम कब बलम घर में आया कब बलम घर में आया सोचत हो दिन राती तोरे रंग में तोरे रंग में माटी श्याम में तोरे रंग में माटी श्याम में कब बलमुआ घर में आ सोचत हो दिन राती तोरे रंग में माटी श्याम में तोरे रंग में उस समय गंगा कहती है कि महाराज आपने मुझे टोक दिया हमारी तुम्हारी यही शक्ति कि मैं कुछ भी करूं आप बीच में बोल नहीं सकते मुझे हस्तक्षेप नहीं लगा सकते। उस समय बोल उठी गंगा तब लब से बात सुनी जाए हटकी अब जा सुत के हनन करूना तुम्हें जरूरत है इसकी। महाराज ये 8वां पुत्र है मैं इसका वध नहीं करूंगी चूंकि इसकी आपको जरूरत है। अब मैं ला रही हो संग तुम्हारे गंगा कहती है महाराज अब हमारी तुम्हारी रामना संग तुम्हारे तुम तो बाजी हार गए धार रहे कर धर सुपाल गंगा की पार गए धार रहे कर धर सुपाल गंगा की पार। गंगा कहती कि महाराज मैं आपके साथ अब नहीं रहूंगी चूंकि हमारी तुम्हारी शर्त टूट गई आपने मेरी बात नहीं मानी आपने मुझे बाधा डाली बीच में मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन महाराज आपने पूछा कि आखिर तू है कौन तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ क्यों मैंने आपसे शादी की। देखो मैं हूँ सोता जहन के राजा जहन की लड़की थी गंगा। एक गंगा नदी है जो बह रही है जिसे भागीरथ लाई थी। ये नदी है वो गंगा थी किसी राजा की लड़की। देखो मैं हूँ सोता जहन के महाराज गंगा नाम तो हमारा है धारा है जोताओं की हित में बचन वो चारा है तल धारा है भैया जोताओं के हित में
राजा शांतनु से। महाराज तो वस्त बसूए सुत है मोरे, ये आठों भैया देवता या 7 महीने उन्हें पुनः देवता योनि में पहुंचा दिया, लेकिन एक 8 बचा दिया। गंगा बताती है राजा से, अष्ट बसूए सुत है मोरे, जिनको गले ने हारा है, सिर धारा है सात वशिष्ठ को, यो सिर धारा भैया सात वशिष्ठ को, मैंने इन्हें वो मारा है, सिर धारा सात वशिष्ठ को, मैंने इन्हें वो मारा। महाराज ये 8 भैया बसुआ देवताया, इन्हें वशिष्ठ का श्राप था, मैंने 7 तो बार दे, लेकिन जो 8 रह गए। हुआ क्या, एक समय 8 भैया मृत्युलोक में आए, ये देवता आते बसु, अब उनकी पत्नियां थी साथ में। देखे क्या होता है, ये वशिष्ठ के आश्रम से गुजरते हैं, उनकी पत्नियां कहती हैं कि स्वामी ये आश्रम कितना बढ़िया है, किसका है? बताते हैं उनका बड़ा पति जो बड़ा भाई था, बोले ये वशिष्ठ का आश्रम है, कामधेन की बसिया नंदिनी बनी थी वहाँ। बोले या बसिया मनोकामना पूर्ण करवा लिया, बोली तो छोड़ ले चलो। उनकी पत्नियों ने कहा ये मनोकामना पूरी करते हैं, छोड़ ले चलो, लेकिन उनके पतियों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर वशिष्ठ जी होते तो हम मांग लेते, लेकिन ये चोरी मानी जाएगी। लेकिन बाल है, राजा है, तिरिया है, उनकी पत्नियों के आगे 8 भाइयों की नहीं चली और वह बसिया छोड़ ले गई। लेकिन हुआ क्या, जब वशिष्ठ आए उन्होंने देखा कि आश्रम में नंदिनी नहीं है, उन्होंने दाएं बाएं देखा, पता नहीं कहाँ गई नंदिनी। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा कि देखो तो ये देवताओं ने कितना नीच कर्म किया, मुझसे मांग लेते मैं दे देता। जाओ मनुष्य योनि में हो जाओ, देवता की जगह मनुष्य योनि। वे 8 भाई को जब श्राप की पता चली तो पुनः वशिष्ठ के आश्रम में आए हो, उनके शरण में गिर जाती कि महाराज बहुत बड़ी गलती हुई, हमारी पत्नियों के कहने से हमने ये काम किया है। बोले भाई ऐसा है, मैंने तो श्राप दे दी, लेकिन अगर तुम्हारा इसका निवारण करना है, तुम्हारा उद्धार होना है, पुनः देवता होना है, तो आप गंगा जी के पास जाइए। तो गंगा जी ने हामी भर ली कि हाँ, और उन्होंने ये कहा तो वशिष्ठ से कि बड़ा भाई तूने अपने कहने से बड़ी को, नंदिनी छोरी है, तुझे अगले जन्म में पत्नी का परित्याग करना पड़ा। बोलो बाबूजी चलो। वही था भीषम जिसने कहा था जीवन में शादी नहीं कराऊंगा। अष्टवसु ये स्वतः मोरे जिनको जगन निहारा है, सिरधारा है श्राप वशिष्ठ को, मैंने ये नहीं उबारा है। अरे मुझ वशिष्ठ के श्राप से सातों वो वसु पाव धार गए। धार रहे कर धनुष पार, निप गंगा की पार गए। वही बात है जो मैं आगे कह चुका हूँ। ये के सब प्रथु वसु वशिष्ठ के सुनवा शरम ढाए थे, बामो सहते वसु थे 8, बामो सहते वसु थे 8, आश्रम मुड़ के आए थे। वष्ट वसु ये मुड़ वशिष्ठ की
अग्नि को हर ल्याए थे। इस कारण से अष्ट वसुए श्राप वशिष्ठ को पाए थे। इस कारण से अष्ट वसुए श्राप वशिष्ठ को, हाँ बोले इस कारण से महाराज अष्ट वसुए श्राप वशिष्ठ को पाए थे। इसी वजह से महाराज, इसी कारण से, इसी की वजह थी, इसी वजह से इन वसुओं के, इन देवताओं के सुनो बदल अवतार गए। धार रहे कर धनुष बाण, नप गंगा की पार गए। इतना कह के गंगा मैया, इतना कह के गंगा मैया ले सुत अंतर ध्यान रही। कछु दिन बाद गंगा फरन पैसा मिलने को प्रगट भई। कछु दिन बाद गंगा फरन पैसा मिलने को प्रगट। कुछ समय के लिए वो गंगा, वो देवव्रत नाम था उस बच्चे का, ले जाती है और उसे अन्न विद्या, अध्ययन और धनुष विद्या आदि आदि सिखा करके पुनः राजा शांतनु को लौटाने आती है। तो वो सततिया गोद राजा के मायने से अपनी प्रीत लाई। बता दाई जो सपने विद्या सीख लाई है। बता दाई जो सपने विद्या सीख लाई। बोली महाराज इस बच्चे को मैंने अर्पित कर दिया है और ये लीजिए आप आपकी अमानत। तो सन्यासी कथे कहे सभा में, देव बेरट में राज भाई। ढाल रहे कर धनुष बाण, नप गंगा की पार गए। ढाल रहे कर धनुष बाण, नप गंगा की पार। हाँ हेलो, हमारे देवन भैया दुकानदार फलों की दुकान रखते हैं यहीं पे स्टैंड पे, उनकी तरफ से 11 रुपया मिले। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो। चलिए एक छोटी सी दृष्टांत है, बस छोटा सा बस। भजन के रूप में। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से, जैसे कि इन्हें तेल पर दम लगत गांजे की, ऐसी भगवान शंकर के तेल पर तलफ लगती भांग की। उन्होंने पार्वती से कहा कि हमें एक भांग का बंटा बना के तैयार कर दो। पार्वती ने जो भांग बहुत कौशल लोढ़ा तो वो ढूंढो थतोड़े, बहुत देर हो गई, जब नहीं मिले तो क्या कहा, मारा अरे मारा मारा भांग का बाबा कहने लगा, मारा भांग को दैया कहने लगा।
11 रुपया हमारे रमेश दद्दा रहदास जी की तरफ से प्रदान हुए। धन्यवाद, उनका आशीर्वाद सिर माथे से लेते हैं ना आगे। पार्वती सोची इनके यहाँ दुनिया भर के भूत बेटा रास्ता तो दाएं कर रहो। पीते है प्याला ये भूत वो बेटा, पीते है प्याला ये भूत वो बेटा। छोटक नाच रही योगी बेटा, कर लटके है ब्या ये है शंकर के हाथ घटना। मारा हरि मारा घटना बाबा के ले मारा और हमारे भोले कैसे हैं? ओढ़े बागंबर वोकर में त्रिशूल, ओढ़े बागंबर वोकर में त्रिशूल। बैल पर सवारी करा गौरा के जइयो ना भूल, कानन बिच्छू रहे झूल बाऊ घोटना। मारा और आगे कहते सुबह शाम लागत है गाजे की दम, सुबह शाम लागत है गाजे की दम। धम बोल सुबह शाम लागत है गाजे की दम। गाल फुल फुल कहे सो बम बम, बजे डमरू डम डम करे सेवा। अब बहुत का सारा जब गाड़ी के बजा पहाड़ वो सही है, तुम ध्यान दीजिए। सुबह शाम लागत है गाजे की दम, सुबह शाम लागत है गाजे की दम। गाल फुल फुल कहे सो बम बम, बजे डमरू डम डम करे सेवा हरदम।